बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राज्य में शौर्य जागरण यात्रा निकालने को लेकर आज प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रांत मठ मंदिर प्रमुख सुभाष जोशी ने कहा कि बद्रीनाथ से यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा इस यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से राज्य में 23 जनपद हैं, सभी जनपदों में यह शौर्य यात्रा जाएगी। यात्रा के दौरान युवाओं को नशा मुक्ति, हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति जन जागरण, साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। 19 सितंबर से शुरू होने वाली ये यात्रा 6 अक्टूबर तक चलेगी, जो कि बद्रीनाथ धाम से शुरू होकर हरिद्वार में समाप्त होगी। प्रारंभ तो आपने अभी श्रवण ही कर लिया कि बद्रीनाथ जी पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसे हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई साहब रवि देवानंद जी ने आपको सभी कुछ भूमिका बनाई है। उसमें जो प्रारंभ होगा वो बद्रीनाथ में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा देश का बड़ा सिद्धपीठ है, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और दूसरा विषय जो आपने बोला, ये जिस तरह से अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, चमोली बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के उसमें होकर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के संघ की दृष्टि से 23 जनपद है, वैसे 13 जनपद हैं उत्तराखंड के। इन 23 के 23 जनपदों में ये शौर्य यात्रा जाएगी और युवाओं को नशा मुक्ति और जन जागरण, अपनी हिंदू सनातन संस्कृति और जो ये लव जिहाद और लैंड जिहाद, अन्य जिहाद होते हैं, इसके प्रति जागरूक करते हुए ये शौर्य यात्रा हमारी पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार अच्छे और वास्तविक रूप में मिले, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो संगठन है वो धरातल पर वास्तविक रूप से कार्य करता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि पूरे प्रदेश में इसको शौर्य यात्रा यानी युवाओं को शक्ति संपन्न करना, अपनी संस्कृति सनातन प्रेम से वो करना। श्रीमद् भगवद गीता में जिस तरह का उल्लेख मिला है कि जब जब हम उत्तिष्ठ जागृत वरान्य बोधत, ऐसे वेदों का उच्चारण भी आया, उठो और जागरण में आओ, जागृत हो। और समाज की जो हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात बारंबार होता रहता है, पीछे भी आपने कई चीजें देखी होंगी, उस पर हम बारंबार आप लोगों के मध्य में आते हैं और अपनी विचारों से आपको अवगत कराते हैं। और आपके माध्यम से हमारा जो प्रचार प्रसार है, विचार है, वो जो समाज तक जाता है। प्रकृति में, राष्ट्र में, राष्ट्र माता के प्रति कैसे हमारा प्रेम हो और कैसे हम उसमें जन जागरण, युवाओं को कैसे जोड़ें और उन युवाओं जो भटक चुका है पाश्चात्य संस्कृति से, उसको अपनी सनातन संस्कृति में किस तरह से लाना है, ये मुख्य उद्देश्य होगा। प्रकृति का संतुलन कैसे हो, युवाओं का संतुलन कैसे हो, युवा शक्ति संपन्न हो। और हमारे वेदों और पुराणों में, उपनिषदों में जो व्यवस्था दी गई है, शौर्य जागरण का एक प्रमुख उद्देश्य नशा मुक्ति मुख्य रूप से अभी बना हुआ है, जिसके कारण से हमारी जो युवा शक्ति है वो फौज में भी प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है। तो हम इन यात्राओं के माध्यम से जो हमारे उसमें कई भजन कीर्तन कीर्तन सब जुड़ा हुआ है, सारे माध्यमों के माध्यम से हम युवाओं को शक्ति संपन्न हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव चाहते हैं। बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।